बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। वैसे तो हर प्रसंग का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम निजानंद संप्रदाय की पद्धति को समझने जा रहे हैं। कल की चर्चा में हमने सबसे पहले दिल्ली के एक महत्वपूर्ण प्रसंग, जिसे हम लक्ष्मीदास जी की हंसी के रूप में जानते हैं, उसे समझा, जिसमें हमने ये समझा कि ब्रह्मवाणी का क्या महत्व है। राज जी ने इस जागनी के ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की सारी शोभा कैसे इंद्रावती जी को दे रखी है। उसके बाद दिल्ली से चल कर के श्री जी पहुँचते हैं शाहजहाँपुर, जहाँ पर मिर्गी की बीमारी फैली होती है। नागजी भाई की वहाँ पर प्रत्यक्ष कृपा से रक्षा करते हैं। 1 महीने तक रहने के बाद हरिद्वार पहुँचते हैं। विक्रम संवत 1735 का समय है, जहाँ पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। हमने कुंभ की वास्तविकता को समझा कि कुंभ का मेला क्यों आयोजित होता है, क्या कारण है, अमृत क्या है, अमृत की बूंदें क्या है, उन तीर्थ स्थानों का महत्व क्या है, और साथ ही वहाँ उपस्थित सभी मत पंथों के आचार्यों के विचार को समझा, उनके संप्रदाय की पद्धति को समझा। रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवाचार्य के साथ साथ में 6 दर्शन के आचार्यों की विचारधारा को समझा, 10 नाम सन्यासियों की विचारधारा को संक्षेप में समझा, और उसके बाद अब हम आगे समझने जा रहे हैं हमारी अपनी पद्धति। लेकिन इसकी भूमिका कैसे बंधी, जिसे हमने कल की अंतिम चौपाई में सुना था। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सब कहे अब आप कहो साख्यात, अब आप कहो साख्यात, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख। श्री जी को प्रश्न पूछा गया कि हमें आप प्रमाण के साथ बताना, और जो बात आप बताओगे वो कहाँ पर कौन से ग्रंथ में लिखी है वो भी बताना। आपकी राह नई है कि पुरानी है, आपका जो रास्ता है, आपकी पद्धति है वो नई है या फिर पहले से चली आ रही है, उसके विषय में भी बताना। श्री जी ने कहा कि कही व्यास हरवंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रते सुनो विरोध तजसार। हरिवंश पुराण की एक कथा बताई। उस कथा का सार ये है कि जन्मेजय जी को कथा सुनाई जाती है कि तुम्हें भविष्य में कोई ऐसा श्राप मिलने वाला है, और उस श्राप के वशीभूत होकर के तुम ऐसे रोग को प्राप्त करोगे, जो रोग जन्म बदलते जाएंगे, युग बदलती जाएगी, लेकिन हर जन्म में वो तुम्हें लगती ही रहेगी। वो रोग कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और जब व्यास जी को पूछा गया कि इस रोग से मुक्ति का उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ब्रह्म मुनि या ब्रह्म रूपी मुनि संसार में प्रकट होंगे, जो घटना आज तक नहीं घटी है, ऐसी दुर्घट घटना जब घटित होगी, तो तब उनकी कृपा से सबका उद्धार होगा, और इसी में तुम्हारा भी हो जाएगा। जन्मेजय जी ने पूछा कि अब तक इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो चुके हैं, आप स्वयं ऐसे मुनि हैं, आपसे पहले कितने ऋषि मुनि हो चुके हैं, क्या उनमें से कोई ब्रह्म मुनि नहीं है? तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि नहीं, सभी ऋषि मुनि हो सकते हैं। ऋषि के पद में भी अलग अलग हो सकता है। कोई साधारण ऋषि है, कोई राजर्षि है, कोई देवर्षि है, कोई महर्षि है, तो कोई ब्रह्मर्षि है, लेकिन
ब्रह्म मुनि कोई नहीं है। और वो ब्रह्म मुनि कैसे होंगे? तो कहते हैं वो ब्रह्म मुनि तो अभी नहीं आए हैं, कलयुग में आने वाले हैं। कैसे? वो ब्रह्म मुनि ऐसे होंगे जो एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याए, अकथ कथा नौतन कहे, जग सुन पूजे ताए। वो एक उत्तम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करेंगे, और जो बात वो बोलेंगे, जिस पद्धति का वो अनुसरण करेंगे, वो लोगों के लिए नौतन होगी, अर्थात नई होगी। और लोग जब उनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे तो उनकी भी पूजा करेंगे। और क्या कहते हैं? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः, उत्पन्ना ये कलौ युगे प्रधान पुरुषाश्रया, कथा योगे न तान सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धर। कि जिनकी कृपा से जीव सृष्टि का उद्धार होगा। अब जब श्री जी ने इस प्रकार की बात कही तो फिर पुनः प्रश्न पूछा गया कि अच्छा, अगर ऐसी बात है, आप ही वो ब्रह्म मुनि हैं, तो आप अपनी पद्धति बताइए। और उसमें क्या बताना? सब कुछ, जैसे कि आपका क्षेत्र कौन सा है, धाम कौन सा है, संप्रदाय का नाम क्या है, शाखा शिखा सूत्र सेवन गोत्र इष्ट जाप साधन मंत्र पुरी देवी शाला क्षेत्र सुख विलास का स्थान ऋषि तीर्थ शास्त्र ज्ञान और इस पद्धति का फल, ये सब आप बताइए। अब इसमें अलग अलग प्रश्न हैं। उन हर प्रश्न का उत्तर श्री जी ने एक एक चरण में दिया है। और श्री जी कहते हैं, कृपा दृष्ट बोले तबे, सुनो साध सब कोय, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। जो जो आपने प्रश्न पूछा है, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। और यह रहस्य जो हम अभी बताने जा रहे हैं, वो अब तक के लिए अकथ था, किसी ने भी नहीं कहा था। मैं श्रुति स्मृति आदि ग्रंथों की साक्षी देकर के आपको बताने वाला हूं। यदि आप ग्राहक हैं, ग्राहक मतलब लेने वाले, स्वीकार करने वाले, यदि आप ग्राहक हो तो चित्त दे सुनो, ग्राहक हो चित्त दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए। यदि आप सच में ग्रहण करने के लिए सुनेंगे, दिल दे करके सुनेंगे, तो कलयुग, जिसे हम अज्ञानता कहते हैं, भ्रम कहते हैं, वाणी क्या कहती है? मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ए नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। ये सब नाम नींद के ही हैं। आप नींद कहो, आप अज्ञानता कहो, आप कलयुग कहो, माया कहो, दज्जाल कहो, ये रूप एक ही है, बस नाम अलग अलग है। और सबका काम क्या है? काम क्या है इसका? आत्मा को अपने लक्ष्य से भटकाना। और आत्मा का लक्ष्य क्या है? राज्य। तो कुल मिलाकर के माया किसे कहते हैं, या दज्जाल किसे कहते हैं, या शैतान या कलयुग किसे कहते हैं? जो हमें राज्य से विमुख करे या दूर करे। अब श्री जी ने कहा, यदि आप चित्त दे करके सुनते हैं तो वो भ्रम रूपी कलयुग है, वो मिट जाएगा। और अब श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति आगे प्रारंभ होती है, जिसमें सबसे पहले कहते हैं, सतगुरु ब्रह्मानंद है। चौपाई सबको याद है। अब आप इसका भाव, इसका अर्थ समझते जाना कि हमारी पद्धति में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले कह रहे हैं सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु दो शब्द मिलके बना, सत और गुरु। गुरु स्वयं भी दो शब्दों से बना है, गु और रु। गु मतलब अज्ञानता और रु मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले चले वो गुरु है। और सत का अर्थ होता है जो अखंड है, जो सदा सर्वदा एक रस है। और वो कौन है? वो है परमात्मा, वो है आत्मा और वो है परमधाम। तो जो आत्मा परमात्मा और परमधाम का सत्य ज्ञान दे, वो है सतगुरु।
हमें इस संसार में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए पड़ती है? सीखने के लिए। क्योंकि मनुष्य कभी भी स्वयं से नहीं सीख सकता है, स्वयं से वो बहुत थोड़ा सीख सकता है। और ज्ञान का तो अपार भंडार है इस संसार में। मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक से अधिक सीख सके। मनुष्य हमेशा विद्यार्थी ही रहता है। मैं कल एक बुजुर्ग व्यक्ति का इंटरव्यू सुन रहा था, नाम मुझे याद नहीं है, रामन्ना या रमन्ना ऐसा कोई नाम है उनका। वो वैज्ञानिक हैं और 70 के दशक में, भारतवर्ष में 70 के दशक में जो भी देवनागरी, जो भी भारत के जितने भी प्रकार के कीबोर्ड बने हैं ना, अलग अलग, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ में, जितने भी लिपियां अलग अलग बनी हुई हैं, जो कंप्यूटर में लिखी जाती हैं, वो सारा कीबोर्ड उनके कारण बना था। आज उनकी उम्र 86 वर्ष की है। उनके अपने 3 गुरुओं का नाम उन्होंने बताया कि वो किस किस के स्टूडेंट रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट रहे हैं होमी जहांगीर भाभा, जो एटॉमिक साइंस के फादर या जनक कहे जाते हैं। लेकिन वो आज भी कहते हैं कि मैं 6 बजे आता हूँ सीखने के लिए, लाइब्रेरी जैसी एक जगह है, और सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मैं यहीं पर रहता हूँ। जो मुझसे कोई सीखने आना चाहता है मैं उसे सिखाता हूँ, बाकी समय में मैं सीखते रहता हूँ। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि कोई इंसान अगर ये कहता है कि मैं ये नहीं सीखूंगा तो उसका उत्थान नहीं हो पाता है। तो मुझे ना सब कुछ सीखने का मन करता है इस संसार में। खैर, हम वैसे तो नहीं बन सकते कि सब कुछ सीखने की इच्छा रख ले, लेकिन फिर भी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ। पर ऐसा नहीं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ज्ञानपीठ में 1-2 बच्चे ऐसे आए थे बहुत पहले, बहुत टैलेंटेड, दिमाग उनका बहुत तेज, लेकिन क्या करते थे, एक दिन आकर के मुझसे बोलते थे कि भाई मुझे टाइपिंग सिखा दो, हिंदी की टाइपिंग सिखा दो। मैं कहता था ठीक है सिखा दूंगा, मुझे आती है। तो मैं उनको सिखाता था। 2 दिन 3 दिन सीखते थे, चौथे दिन हारमोनियम पकड़ करके बैठ जाते थे कि अब मैं हारमोनियम सीखूंगा। उसके बाद 2-3 दिन तक हारमोनियम में अपना सरगम वगैरह, अलंकार वगैरह बजाते थे। अलंकार जो भी संगीत जानते हैं उनको पता है। 2-3 दिन तक अलंकार का अभ्यास करते। और मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, राज जी सामने बैठे हुए, एक शब्द भी मैं आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में वो तबला पकड़ लेते थे, ठीक है, और बोलते थे अब मैं थोड़ा बहुत तबला थोड़े थोड़े बिल्कुल जो बेसिक बोल है वो बजा लेता हूँ। तो मुझे बोलते थे कि तबला सिखा दो, तो मैं जितना मुझे समझ में आता था मैं उन्हें बता देता था। उसके बाद 2-4 दिन तक तबले में टन करने के बाद में उनको एक दिन अचानक से संस्कृत सीखने की रुचि होती थी। तो वो प्रारंभिक रचननवाद कौमुदी में जो पीछे रूप वगैरह दिए हुए हैं ना, वो राम रामो रामः ऐसे करके शुरू के तो रूप याद करा ही दिए थे गुरुजी ने। तो बाद के जो थोड़े कठिन रूप थे वो याद करने लग जाते थे। फिर 2-4 दिन के बाद में वो बोलते थे कि मुझे ना इंग्लिश में आगे बढ़ना है। वो भाई सरसावा गया और वो एक किताब आती थी रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, वो लेकर के आया। उसके 2-4 पाठ भी किए। कुल मिला के क्या कह रहा हूँ मैं, अच्छा, इन सब के बाद फिर उनको लगता था अब मैं ना ध्यान में आगे बढ़ूंगा। उस समय ध्यान कक्ष नहीं बना था, इधर जहाँ स्टूडियो बना है, पुराने जो सुंदर साथ हैं उनको पता इधर अनार का बगीचा हुआ करता था। तो वो ध्यान में बैठने के लिए अपना दरी या फिर बोरा उठा करके खेत में जा करके भाई ध्यान करता था 2-2 3-3 घंटे। और ऐसा 10-15 दिन तक करने के बाद में फिर उसको लगता था कि नहीं मैं ध्यान में नहीं, मैं ना योग सीखूंगा, ठीक है, मैं आसन प्राणायाम बहुत, और फिजिकली वो फिट था तो वो योग में मन लगता था। फिर 2-4 दिन के बाद में वापस उसको लगता था कि यार हारमोनियम सीख रहा था मैं किसी दिन, है ना। तो ऐसे करके दिमाग उसका बहुत तेज था। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 2 चीज़ों को भी पकड़ करके चलता तो वो बहुत अच्छा कलाकार बन सकता था या बहुत अच्छा विद्वान बन सकता था। लेकिन उसने क्या किया कि आज ये कल वो, ऐसा करते करते बेचारा कुछ भी नहीं बन पाया और फिर उसको लगा कि मैं कुछ बन नहीं पाया और चला गया। ऐसा नहीं,
कि ये भी सीखूंगा वो भी सीखूंगा। सीखें सब, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे आपने आज कोई विषय चुना कि 2-3 चीज को आप एक साथ लेके चल सकते हैं। अगर परिश्रमी प्रवृत्ति हो तो 2-3 चीजों को लेके चल सकते हैं, उनको लेकर के चलें। और जब आपको लगे कि चलो ये अब मुझे आ गया है, तो आप फिर कुछ और सीखना शुरू करें। तो इस प्रकार से तो मनुष्य को सीखने के लिए हम किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्वयं गलती कर कर के सीखने के लिए हमारे पास इतना अधिक समय तो नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये पूरी बीतक आप खुद भी पढ़ करके समझ सकते हैं, है ना। हम दिन का 1.5 घंटा देते हैं चर्चा के लिए, और दिन के 1.5 घंटे में आप 1 महीने के अंदर बीतक समझ जाते हैं, ठीक है। और अधिक व्याख्या करनी हो तो मेरे मन में अभी पता नहीं पिछले कुछ समय से इच्छा हो रही है कि जैसे याद है 2-3 साल पहले 2 महीने की बीतक हुई थी, ऐसे अब मेरे मन में हो रहा है कि बीतक की ना 3 महीने चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर है। वाणी हो, बीतक हो, इसमें राज जी ने बहुत सारी बातें हमें ऐसी दी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं जो है शॉर्टकट कर रहा हूँ, भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मजबूरी है, भगाना पड़ता है, ठीक है। मैं 1.5 घंटे से 10-15 मिनट आगे कर देता हूँ तो सुंदर साथ बार बार पीछे मुड़ करके घड़ी देखने लग जाते हैं, और फिर मुझे देखने लग जाते हैं कि घड़ी तो नहीं देख रहे हैं, फलानी जी भूल गए हैं, अशोक जी तो, है ना, मुझे तो पता चलता ही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीना। तो कुल मिला के ये है कि अगर इस बीतक को मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको सिखाने का प्रयास करूं, तो प्रतिदिन 1.5 घंटा दे करके 1 महीने में इसका विषय समझाया जा सकता है, और विस्तृत रूप से 3 महीने में समझाया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरी बीतक को खुद समझना चाहें बिना टीका के, क्योंकि खुद समझना है ना, अगर आप अपनी टीका से समझी तो फिर आपको स्वामी जी सिखा रहे हैं मानना पड़ेगा। अगर आप खुद कोशिश कर लें कि मैं स्वयं ही इसको समझूंगा, तो कितना समय लग जाएगा। एक उदाहरण दिया मैंने सिर्फ बीतक का, वैसे ही हर चीज का हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे कैमरा सीखना हो, बेसिक जितनी हमें ज्ञानपीठ की रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी होती है, गोविंद जी मुझे 1 या 2 दिन में सिखा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे खुद सीखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आज मैंने कुछ किया, फिर वीडियो जा करके चेक किया, तो क्या हुआ, वीडियो तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आया है। और वो भी तब होगा जब मुझे याद रहेगा कि इधर बटन दबाने से चालू होता है ना। वरना क्या होगा, कैमरा तो खड़ा रहेगा, उधर जा करके मैं मेमोरी कार्ड में चेक करूंगा तो मेमोरी कार्ड खाली, क्योंकि मैंने तो बटन ही नहीं दबाया था, है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन मैं किसी और से सीखूंगा तो ये काम मैं बहुत जल्दी सीख सकता हूँ। इसीलिए इस संसार में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि हमें बार बार गलती करके सीखने में समय न गंवाना पड़े। और अध्यात्म के क्षेत्र में तो विषय और भी गहरा है। अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है, भौतिक चीज तो दिखाई पड़ती है, तो आज ये गलती कर ली, कल वो गलती कर ली। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हमें गलती का भी पता नहीं चलता है बिना मार्गदर्शक के। इसीलिए हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है। आज आप ध्यान करने बैठे, है ना, आपने मान लीजिए कि आपने आसन लगा लिया, किसी से आपने पूछा नहीं, बस आपने क्या देखा कि आंख बंद करके बैठ जाना है। आप बंद करके बैठ तो गए, लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि धारणा कैसे करनी है, प्रत्याहार कैसे करनी है, बिना प्रत्याहार के आप धारणा तक पहुंच ही नहीं सकते। और अब आप क्या ट्राई करेंगे उसमें बताइए। भौतिक चीजों में तो चलो कोशिश की जा सकती है। मान लो मुझे अगर क्रिकेट में बॉलिंग सीखनी है, कोई मुझे तरीका नहीं बताएगा, तो मैं 1 दिन 2 दिन करते करते जो है 15 दिन 20 दिन में, महीने 2 महीने, साल भर में मुझे अपनी गलतियां दिखती जाएंगी ना। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो गलतियां दिखेंगी भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, और कुछ तो दिखेगा नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में तो सद्गुरु की आवश्यकता और अधिक होती है, बहुत अधिक। भौतिक क्षेत्र में भी होती है, पर भौतिक क्षेत्र में यदि आपने कुछ, अगर एक चीज नहीं सीखी, दूसरी चीज सीख लोगे, आपका गुजारा तो हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो आपका जीवन ही व्यर्थ होगा। और वापस ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगले जन्म में भी फिर यही सब चलता रहेगा।
तो 84 के चक्कर में, इसीलिए वाणी ने ये जो बात कही ना बहुत गहरी कही, और ये मुझे अब बोलते बोलते समझ में आ रहा। मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं था इस दृष्टिकोण से, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि जैसे किरंतन की वाणी कहती है कि मृग जलसो त्रिखा भाजे तो जीव बिन गुरु पार पावे। अगर मृग जल से हमारी प्यास मिट सकती है तो जीव भी बिना गुरु के पार पा सकता है। मृग जल से प्यास मिटेगी? मृग जल मतलब समझते हैं ना, वो जल जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल दिखाई पड़ रहा है पानी जैसा है पर वो है ही नहीं। तो उससे जैसे प्यास नहीं मिट सकती, वैसे ही बिना गुरु के जीव पार नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? कारण ही यही है जो अभी मैंने आपको बताया ना, यही कारण है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। कैसे मार्गदर्शक की? महामती कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख। जो अलख अर्थात वह जो जिसकी पहचान अब तक गुप्त थी उसकी पहचान दे दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा जो परमात्मा है वो सत्य है, सच्चिदानंद है, और जो सच्चिदानंद की पहचान कराए वो सतगुरु है। और सतगुरु कौन है? सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद वो ब्रह्म जो आनंद का स्वरूप है, उस परमात्मा को कहा है ना आनंद का स्वरूप है। रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती। जो परमात्मा है वो रस का स्वरूप है, जो उसे प्राप्त कर लेता है वो भी कैसा हो जाता है? आनंदमयी बन जाता है। तो वो आनंदमयी जो परमात्मा है, उपनिषद कहते हैं आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्, वो परमात्मा आनंद का स्वरूप है, तो उसको पाने वाला वैसा ही बन जाता है। तो वो परमात्मा ही वास्तव में ब्रह्मानंद है, और वो परमात्मा ही वास्तव में सतगुरु है। क्योंकि सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। और परमात्मा को सतगुरु क्यों कहा? क्योंकि इस संसार में जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया वो कहाँ से प्राप्त किया? यमः ही ऐसा, क्या बोलते हैं? यमः एव एष वृणुते तेन लभ्य। परमात्मा जिसका वर्ण करता है उसे ही वह प्राप्त होता है। तो परमात्मा ने ही इस संसार में ज्ञान दिया है। जितने ऋषि मुनि हुए सबको ज्ञान देने वाला वो परमात्मा, जिसके लिए योग दर्शन कहते हैं स ऐसा पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरु काले नावच्छेदात। जो सभी गुरुओं का भी गुरु है वही हम सब का सतगुरु है। तो सतगुरु ब्रह्मानंद है। आगे क्या कहते हैं? सूत्र है अक्षर रूप। हमारा सूत्र क्या है? सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे एक धागा होता है उसे भी सूत्र कहा जाता है। एक फॉर्मूला होता है किसी बात को समझने का, जैसे मैथमेटिक्स का सूत्र होता है ना, जैसे a+b का होल स्क्वायर है तो उसको कैसे बोलते हैं? a² + 2ab + b², या फिर a² + b² + 2ab, है ना, फॉर्मूला हो गया। ये क्या करता है? गणित के बहुत से सवालों को ये एक सूत्र हल कर देता है। ये आधार एक उसका बीज गणित का। तो ऐसे ही हर चीज के अपने अपने सूत्र होते हैं समझने के। व्याकरण के अपने सूत्र हैं, जैसे अष्टाध्यायी में लगभग 3700 सूत्र हैं। दर्शन के अपने सूत्र हैं जिसमें बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में बताया जाता है। तो सूत्र का मतलब ज्ञान की वह धारा जिससे हमें कोई बात समझ में आए, उसे भी सूत्र कहते हैं। और सूत्र का मतलब क्या होता है? एक और अर्थ होता है सूत्र का। जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में एक शब्द बोला जाता है गुप्त सूत्रों से पता चला है। सूत्र मतलब जानकारी का माध्यम, है ना। अब यहाँ हमारा जो सूत्र है वो है परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम, क्योंकि सूत्र है अक्षर रूप। आपको परम धाम पहुंचना है, बौद्धिक दृष्टि से इस संसार में परम धाम को समझाना है। आप बिना अक्षर को जाने अक्षरातीत को नहीं जान सकते, है ना। आप सीधे कैसे बोलेंगे अक्षरातीत का मतलब क्या? अक्षरातीत का मतलब क्या है? जो अक्षर से, तो अक्षर तो पहले आ ही रहा है, समझे। तो अक्षर को जान करके ही अक्षरातीत को समझा जाता है। इस संसार में सूत्र किसे कहते हैं? कुछ लोग जनेऊ बोलते हैं,
जो धारण किया जाता है, उसी को संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। और बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग जनेऊ क्यों धारण नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनेऊ धारण नहीं करोगे तो आप अपने पूर्वजों का, जो भी माता पिता हैं, उनकी मृत्यु के समय में आप उन्हें अग्निदान, मुखाग्नि बोलते हैं ना, उनका दाह संस्कार आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनेऊ जो नहीं पहनता है उसकी शादी नहीं हो सकती है, शादी से पहले तो जनेऊ धारण करना ही पड़ता है। पर जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं या जो लोग जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत पहनते हैं, उन्हें उसके कारण का पता ही नहीं, और बिना कारण जाने पहनने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने सफेद कपड़ा पहना है, सफेद कपड़ा पहनने का कोई तो कारण होगा। यदि वो कारण सिद्ध नहीं हो रहा है तो कपड़ा पहनने से भी कुछ नहीं होने वाला, और यदि वो कारण बिना कपड़े पहने सिद्ध हो रहा है तो उस कपड़े को पहनने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अब कोई व्यक्ति बाहर से आता है वो चोर है ना, लेकिन ज्ञानपीठ में आता है तो देखता है कि अच्छा यहाँ सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है, उसने कपड़ा सफेद पहन लिया, तो क्या वो साधु बन जाएगा? कपड़ा पहनने मात्र से क्या उसके अंदर साधुता के लक्षण आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ऐसे ही यज्ञोपवीत जो होता है वो क्या होता है, प्राचीन समय में और आज भी जहाँ वैदिक गुरुकुल है, गुरुकुल में प्रवेश कराने से पहले जिस दिन प्रवेश कराना होता है तो उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं कि बालक को अब गुरुकुल में प्रवेश कराना है, तो अब विद्यार्थियों का जो ड्रेसअप है या विद्यार्थी का एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। तो उसमें एक तो शिखा होती है और दूसरी होती है जनेऊ। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत जो है वो होते थे 6 धागे के, जिसमें 3 गांठें होती है और उसकी लंबाई कितनी होती है? 96 अंगुल की। अब उसमें जो 3 गांठें हैं, वो गांठें किस चीज का प्रतीक है? वो है माता, पिता और आचार्य, जिसको बोलते हैं ऋषि ऋण, है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का। वैसे यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं जो कर्म, उपासना और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। बाद में जब औरंगजेब के समय में जनेऊ पर, चोटी पर जजिया कर लगाया गया था, जनेऊ पहनने पर कर लगाना पड़ता था। अब लोगों ने सोचा कि धर्म भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन कितना कर दिया जाए, तो उन्होंने क्या सोचा, देखो पति और पत्नी जो होते हैं वो अर्धांग अर्धांगिनी होते हैं, तो तुम्हारे हिस्से का भी जनेऊ मैं ही पहन लूंगा। मतलब पुरुष जो है वो स्त्री के हिस्से का भी जनेऊ धारण कर लेता था, ताकि जनेऊ पर कर जो लगे तो आधा ही देना पड़े, एक का ही देना पड़े। तो 3 धागे की जगह पर 6 धागा पहनने का प्रचलन वहां से चल पड़ा। 96 अंगुल जो है वो क्यों कहते हैं, देखिए इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है उसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं स्वाध्याय आदि में पाया नहीं, पर मैंने किसी विद्वान के मुख से सुना था। क्या सच्चाई वो मैंने अब तक जांच नहीं किया है, पर मैंने ये पाया कि मनुष्य की जो अपनी लंबाई होती है वो उतने अंगुल की होती है, 96 अंगुल की। अब ट्राई करके नहीं देखा है, बाद में एक बार देख लेना, चर्चा के बाद याद आए तो, अपनी अपनी उंगली के हिसाब से। अंगुल का मतलब इसको 4 अंगुल मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 96 अंगुल की। खैर ये प्रयोजन नहीं था, विशेष रूप से यज्ञोपवीत में 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है, 3 बातों पर। 96 अंगुल में जो ऋषियों ने कारण बताया वो बताया 32 प्रकार की विद्या होती है और 64 प्रकार की कलाएं होती है। गुरुकुल में आपको उन सारी विद्याओं और कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है या कलाएं सिखाई जाती है। अब इनमें से कोई हो सकता है कि 4-5 कलाएं सीख पाए, कोई हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सीख पाए, कोई होगा जो सारी कलाएं सीख जाए। अब तक तो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त और किसी का नाम मैंने नहीं सुना जो सभी 64 कलाओं से युक्त थे या सभी 64 कलाओं को सीख लिया था, ऐसा मैंने और किसी का नहीं सुना है। हो सकता है कहीं पर वर्णन आया हो, पर कुल मिला के बात क्या है कि यज्ञोपवीत जो है वो कर्म, उपासना, ज्ञान को सीखने का प्रतीक है।
और सीख करके गुरुकुल से जाने के बाद अब 3 प्रकार के ऋण को हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ भी काम करना है तो माता पिता और गुरु के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए करना है। आजकल क्या होता है कि पहली बात तो माता पिता भी वैसे नहीं रहे और दूसरे बच्चे भी वैसे नहीं रहे। माता पिता हमारी जो परवरिश हो रही है इस तथाकथित जेन जी की या इससे पहले की पीढ़ी की, तो वो परवरिश का तरीका ही गलत है। एक बात तो मैंने कल कही थी कि 1947 से पहले, आजादी से पहले हमारे भारत में ऐसे ऐसे सूरवीर क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे और 47 के बाद ऐसा क्या हो गया? क्या क्रांति की जरूरत ही खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं है ना, क्रांति की जरूरत तो अब भी है। ऐसे ही आजादी से पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रहे थे, आजादी के बाद कोई विशेष वैज्ञानिक उपलब्धि भारत की नहीं हुई है, नई जो खोज हुई है वो नहीं हुई है। हाँ, कहीं से कोई टेक्नोलॉजी ली, उस पर काम किया, वो सब हो रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि मंगलयान बना, ये बना, वो बना, वो नया खोज नहीं है, वो तो पहले से ही दिया ही हुआ था। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने खोज किया है ना, या एटॉमिक रिसर्च इंडिया में पहली बार हुआ, इस तरह की खोजें नहीं हो रही हैं अभी। ऐसे ही कला के क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि परवरिश ऐसी हुई, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति बंद हो गई। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज जड़ से समझने की जरूरत है। पहला, सबसे पहले तो बच्चा जो है घर पे रहता है, माता पिता के पास रहता है, विशेष रूप से माताएं बच्चों को पल्लू से बांधे रखती हैं, तो बच्चा जो है वो डरपोक बन जाता है। बच्चा कुछ सीखना चाहे तब भी माता डराती है कि अरे वहां जाएगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता नहीं क्यों माताओं को लगता है या परिवार वालों को लगता है कि इस दुनिया में जितनी बुरी घटनाएं हो सकती है वो हमारे बच्चे के साथ ही होने की संभावना है और वो आज ही होगी। इसलिए एक तो घर से बाहर नहीं निकलने देते। धीरे धीरे करके अब माताओं को या माता पिता को अब क्या लगने लगा आज की जनरेशन में कि पति भी कमाना चाहता है, पत्नी भी कमाना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, क्योंकि इंसान का जो पेट है वो लकड़बग्गे के पेट के जैसा है, कभी नहीं भरता। इंसान की जो तृष्णा है वो कभी भी नहीं भरती। लकड़बग्गे का पेट सुना है आपने कहावत कि लकड़बग्गा जो होता है उसका पेट जो है खाली कुएं की तरह होता है, कभी नहीं भरता है। इंसान की तृष्णा भी ऐसी है। अब पति को भी कमाना है, पत्नी को भी कमाना है, दोनों काम पे जाएंगे। तो अब बच्चों को क्या करते हैं, छोटा है तब तक प्ले स्कूल में डाल दिया, थोड़ा बड़ा हो गया तो हॉस्टल में डाल दिया। अब जो है बच्चा क्या करता है, हॉस्टल में संस्कार कैसे कैसे मिलेंगे, बिगड़ जाएगा। फिर घर वाले बोलेंगे कि बच्चा हाथ से निकल गया। लेकिन पुराने समय में क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। गुरुकुल में पहले दिन जब विद्यार्थी प्रवेश करता था, सबसे पहले तो यज्ञोपवीत बांध दिया जाता था, चोटी बांध दी जाती थी और इसे कसम के तौर पर याद दिलाया जाता था, तुम्हें क्या करना है, शिखा ज्ञानमयी यस्य। शिखा कैसी? ज्ञानमयी, ज्ञान ग्रहण करनी है तुम्हें। और दूसरा यज्ञोपवीत भी ज्ञानमयी। तुम्हें गुरुकुल में रहते हुए सभी प्रकार की विद्या को, कलाओं को सीखने की कोशिश करनी है, गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखना है, इस गुरुकुल को अपना समझना है, गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को अपने भाइयों की तरह समझना है। इस प्रकार से उन्हें सिखाया जाता था और केवल सिखाया नहीं जाता था, ऐसे ही जीते थे। और इसमें आचार्य का भी बहुत बड़ा रोल होता था। आचार्य क्या करते थे पता है? विद्यार्थी का प्रवेश हुआ, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कुटिया है, आज पहले दिन गुरुकुल का पहला दिन है, अगले दिन से बच्चे नहीं लेंगे, वो तो नियम है सख्त। तो जब पहले दिन बच्चे आए, मान लो कि अगर 20, 25, 50 जितने नए विद्यार्थी आए, तो गुरु क्या करते थे, उन्हें अपनी कुटिया में सुलाते थे, हॉल जैसा। जैसे ये कुटिया हुई, इसमें सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चे ध्यान करते थे, उसके बाद में सो जाते थे। ध्यान बेचारे बच्चों को क्या आएगा, गुरु जो जो बताते थे वो मन ही मन वैसा दोहराते थे। उसके बाद जब नींद आती थी बच्चे सो जाते थे और गुरु जो है वो पूरी रात जाग करके ध्यान करता था। और इस क्रम में, बच्चों को सुलाने के क्रम में उन्हें क्या बताया जाता था कि ये जो कक्ष है ये मेरा गर्भ है। ऐसा नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है, ऐसा नहीं।
गुरु तो क्या है, त्वमेव माता पिता त्वमेव, ये गुरु के लिए कहा गया है। तो गुरु भाव लेता था कि ये मेरा गर्भ है, ये जो कुटिया है, और इसमें, इस गर्भ में ये सारे बच्चे पल रहे हैं, और कल जब इस कुटिया से बाहर निकलेंगे कल सुबह, तो इनका नया जन्म होगा। इसीलिए जो बच्चे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें द्विज कहा जाता था। द्विज मतलब जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, द्विज। द्वि और ज है ना, ज मतलब जन्म लेना, तो जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। अब जब गुरुकुल में जन्म लेता था, जब गुरु ने पहले ही दिन ये संस्कार भर दिए कि तुम अब मेरी संतान हो, तो गुरु भी वैसे ही भाव से उन बच्चों पर ध्यान देते थे। बच्चे भी उसी भाव से गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे। अब एक पहली श्रद्धा हुई गुरु के प्रति। दूसरी श्रद्धा क्या होती थी कि बच्चों का गुजारा कैसे होता था? बच्चे जाते थे भिक्षा मांगने। ऐसा नहीं कि दिन भर भिखारी की तरह घूम रहे, केवल भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा में अन्न मिलता था, सारे बच्चे जाते थे, एक एक घर पे गए, सबको बांट दिया जाता था कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इतने, 4 घर, 5 घर, 10 घर, इसमें इसे जाना है, दूसरे जगह पर उसे जाना, ऐसे करके सारे लोग भिक्षा मांगते थे, लाते थे, इकट्ठा करते थे और उसका भोजन बनाया जाता था। बच्चे ही स्वयं भोजन बनाते थे। अब जब बच्चे भोजन बना रहे हैं, उनको होम साइंस ऑटोमेटिक सीख लिया उन्होंने, प्रैक्टिकल, ठीक है, तो उन्होंने भोजन बनाना सीखा, उन्होंने लोगों से बात करना सीखा। अब कोई भी बच्चा नया भिक्षा मांगने जाएगा, घर वाले देखेंगे जिनके यहाँ भिक्षा मांगने जा रहा है, कुछ तो बातें होंगी, तो बचपन से ही उनको कम्युनिकेशन स्किल अपने आप डेवलप हो जाती थी, तो वो सिखाना नहीं पड़ता था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है उस परंपरा में सबसे अच्छी, कि एक बच्चा रोज रोज मांगने जा रहा है, और भिक्षा मतलब आज की तरह भीख नहीं, दान समझ करके देते थे। गुरुकुल के लिए, शिक्षा के लिए पवित्र भाव से देते थे। ऐसा नहीं कि जो बच्चा खुचा सड़ा गला दे दिया। और बच्चा जो है वो याद रखता था कि इस माता ने मुझे ये दिया है, इस घर में मुझे ये दिया जाता था, फलाने घर में मुझे ये दिया जाता था। तो उस बच्चे को क्या रहता था कि मैंने जो कुछ भी लिया है वो या तो गुरुकुल से लिया है या समाज से लिया है। उसके अंदर वो कृतज्ञता का भाव रहता था कि इस गुरुकुल के लिए भी मुझे कुछ करना है और समाज के लिए भी मुझे कुछ करना है। और जब वो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलता था तो वो विद्वान भी बनता था, योग्य भी बनता था, और साथ में वो त्यागी भी बनता था। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं पुरानी जो गुरुकुल परंपरा की, जैसे उदाहरण के लिए हमारा यश है, ये गुरुकुल है पुरानी पद्धति से। यश की माताजी यश को छोड़ कर के गई। यश यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर रहा है गुरुकुल छोड़ करके। अब गुरुकुल में अच्छे से पढ़ाई कर ली, सीख ली, और अब उसको गुरुकुल से निकलना है, ज्ञानपीठ से निकलना है। अब ये जरूरी नहीं है कि यश उसी माता के पास जाएगा। अगर गुरुजी को लग रहा है, आचार्य को लग रहा है कि इसका भविष्य किसी और के वहाँ अच्छा बन सकता है, तो यश को उसके वहाँ भेज देते थे और यश खुशी खुशी जाता था। पुराना सिस्टम ही इस प्रकार का था, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम होता था। आज बच्चा जब कुछ सीखता है तो कैसे सीखता है? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, पीछे भाई बैठे गोविंद है ना, तो अब मान लीजिए कि उन्होंने नीट की परीक्षा दी, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए उनको मान लीजिए 40-50 लाख रुपए का तथाकथित रूप से डोनेशन देना पड़ता है। अब जब आप इतने लाखों रुपए दे करके डॉक्टर बनोगे, आपके दिमाग में 2 बातें होंगी। पहली बात कि समाज से मैं लूं, जो मैंने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो वसूल करूं। किससे वसूल करेंगे? जनता से। और दूसरा कि समाज ने मुझे दिया ही क्या है, मैं जो कुछ भी हूं वो अपने बलबूते पर हूं, अपने दम पर हूं। तो ना समाज के प्रति वो भाव रहता है, ना देश के प्रति वो भाव रहता है। लेकिन पहले ये भाव रहता था। ये गुरुकुल की एक पद्धति थी, ठीक है। तो शिखा और सूत्र हमेशा उस व्यक्ति को ये याद दिलाते रहते थे। मैंने 3 बातें की, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण की। अब सवाल यह है कि माता पिता और आचार्य अथवा ऋषि के प्रति ऋण को कैसे चुकाया जाता था, ठीक है। सबसे पहले
माता के प्रति जो ऋण है उसको चुकाने का उपाय वैसे तो नहीं चुकाया जा सकता, ठीक है, पर उपाय क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता था कि हाँ, माता पिता दोनों का, जब वो बालक गृहस्थ में प्रवेश करता था, गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद में जब उसका वंश आगे बढ़ता था, संस्कारी बनता था उसका भी वंश आगे जा करके, तब ये मान लिया जाता था कि ये माता पिता के ऋण से मुक्त हो गया। लेकिन ऋषि ऋण से मुक्त कब होता है? ऋषि ऋण से मुक्त कभी नहीं हो पाता है। वैसे कैसे होता है? वानप्रस्थ जब ग्रहण करता है तब वो ज्ञान दूसरों को देने लगता है जो उन्होंने आचार्यों से लिया है, क्योंकि गुरु के ऋण से मुक्त होने का उपाय ही यही है कि जो हमने गुरु से लिया है उसको दूसरों तक पहुंचाएं। और वानप्रस्थ के बाद में सन्यास ग्रहण करता था और सन्यासी बनने के बाद तो फिर यही काम करता रहना होता था। तो ये परंपरा थी। आज जनेऊ पहनी जाती है। जनेऊ न पहनने पर यह भी कहा जाता है कि आप लोग हिंदू नहीं हैं, आप लोग धार्मिक नहीं हैं। पर जो बातें मैंने कही इतनी देर से, क्या इनमें से किसी एक चीज का भी पालन किया जाता है? क्या माता पिता और ऋषि के प्रति या गुरुजनों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है? अगर है तो फिर पहनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और अगर नहीं है तो पहनने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं पहनने को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, एक धार्मिक चिन्ह के रूप में ये प्रयोग होते आए हैं, तो मुझे इसको धारण करने वालों से कोई आपत्ति नहीं है। पर मुझे आपत्ति केवल इस बात की है जो ये समझते हैं कि हमने चोटी रख ली तो हम धार्मिक हो गए, हमने जनेऊ पहन लिया तो हम धार्मिक हो गए। इस विचारधारा से आपत्ति है। हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए जो गुण शिखा सूत्र धारण कराते समय उन्हें संकल्प के रूप में दिलाया जाता है। खैर, निजानंद संप्रदाय में उस प्रकार के शिखा और सूत्र को धारण करने की परंपरा नहीं रही है। हम उसके स्थान पर अक्षर को सूत्र के रूप में मानते हैं और शिखा के रूप में किसे मानते हैं? शिखा सदा इनसे परे, जो अक्षर से भी परे है वो हमारी शिखा है, अक्षरातीत। जैसे शिखा सबसे ऊपर होती है, और जब एक साधारण व्यक्ति, जब हम ध्यान करना प्रारंभ करते तो कहाँ ध्यान करते हैं? इसी 10वें द्वार में ध्यान करना शुरू करते हैं। तो लेकिन हम ध्यान करते तो परम धाम का करते हैं इस 10वें द्वार के जगह पर। इसलिए हमारी जो शिखा है वो ये है जो क्षर अक्षर अक्षरातीत में सबसे ऊपर है, जिसका हम ध्यान करते हैं, जो कि चेतन और अनुपम है। चेतन चिद जो अनुप। आगे क्या कहते हैं? सेवन है पुरुषोत्तम। किसकी सेवा करनी? पुरुषोत्तम की। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में उत्तम हो। और यहाँ कौन से पुरुषों की बात हो रही है? 3 पुरुषों की, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात एक परमात्मा। ये बहुत हास्यास्पद बात है कि आज के इतिहास में हमें ये पढ़ाया जाता है कि भारत को वह दानियत, जिसको कि एकेश्वरवाद कहा जाता है, अर्थात एक परमात्मा है ऐसा, तो ये एक परमात्मा है, इस प्रकार की विचारधारा अरबी आक्रांताओं के आने के बाद मिली, ऐसा पढ़ाया जाता है। क्या आपको लगता है ये सच है? अरबी आक्रांताओं का अस्तित्व स्वयं का 1400 वर्ष का है, और इब्राहिमिक जो परंपरा है वो अधिकतम 7000 वर्ष पुरानी है, इब्राहिम पैगंबर से जो शुरू हुई है। लेकिन भारतीय परंपरा, जिसमें वैदिक काल की अगर बात करें, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही 17 लाख वर्ष पहले के बताते हैं। इस सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,126 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसा कहते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के हृदय में जो वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ, वो वेद क्या कहते हैं? न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तम्यापि न उच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमोपि न उच्यते। परमात्मा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां नहीं है, वो तो एक है।
एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिस्वानमा। वो परमात्मा एक है जिसे विद्वान विभिन्न गुण और स्वभाव के कारण विभिन्न नामों से पुकारते हैं या विभिन्न नामों से जानते हैं। और हम क्या करते हैं, उस एक परमात्मा की जो कि पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, उसकी सेवा करते हैं। आगे क्या कहते हैं, गोत्र चिदानंद जान। गोत्र किसे कहते हैं, हमारा जो परिवार है, कुटुंब है, इनके जो प्रारंभिक पुरुष माने जाते हैं, जिनसे ये परिवार चल पड़ा, जिनसे इस वंश को एक पहचान मिली, उस नाम के ऋषि को गोत्र कहा जाता है। इस संसार में कोई भारद्वाज गोत्र है, किसी का गोत्र सांडिल्य है, किसी का पता नहीं कौटिल्य है, किसी का कश्यप है, किसी का गौतम है, उन ऋषियों के नाम से। और गोत्र क्यों बोला जाता था कि मैं फलाने गोत्र का, फलाने वंश का फलाना व्यक्ति हूँ। और ऐसा क्यों बोला जाता था, जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं गौतम गोत्र का हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं गौतम ऋषि की संतान हूँ। अब गौतम ऋषि में अच्छे गुण होंगे तभी वो ऋषि होंगे। तो जब हमारा नाम किसी बड़े ऋषि मुनि के साथ जुड़ जाता है, संत के साथ जुड़ जाता है, तो हमारे अंदर अपने आप ही एक कर्तव्य पालन की भावना बन जाती है कि हमें उनका नाम खराब नहीं करना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए उन ऋषि मुनियों के साथ हमारा नाम जोड़ा है गोत्र के रूप में। लेकिन हमारी पहचान तो लौकिक नहीं है, शरीर की पहचान नहीं है, गोत्र की पहचान तो शरीर से है। इसलिए हमारा जो गोत्र है, क्योंकि हमारी पहचान है कि हम आत्मा हैं, और हमारी जो आत्मा है वो किसका अंश है या किसका अंग है, हम कहते हैं श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। तो वो जो श्यामा जी हैं, जो हमारी आनंद स्वरूपा हैं, तो वो और राज्य जो मूल स्वरूप हैं वो चिदघन स्वरूप हैं। तो वो चिदघन और आनंद घन स्वरूप ही हमारे गोत्र हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंग हैं। इसलिए हमारा गोत्र कौन सा है, चिदानंद। आगे क्या कहते हैं, परम किशोरी इष्ट है। इष्ट किसको बोलते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनकी आह्लादिनी शक्ति, उसे इष्ट कहा जाता है। जैसे जो श्री राम की पूजा करते हैं, उनकी इष्ट कौन है, सीता जी। जो श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनकी इष्ट कौन है, नहीं राधा नहीं, रुक्मिणी। क्योंकि राधा जी के साथ में विवाह नहीं हुआ था ना, इसलिए रुक्मिणी जी को इष्ट के रूप में मानते हैं। विष्णु जी को जो भजते हैं, उनकी इष्ट जो है लक्ष्मी है। ऐसे ही हम राज्य की सेवा करते हैं, तो हमारे इष्ट कौन है, श्यामा जी, जो कि परम किशोरी स्वरूपा हैं। परम किशोरी इष्ट है। आगे कहते हैं पतिव्रत साधन मान। हमारा साधन क्या है, पतिव्रता साधन। पतिव्रता साधन का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, पत्नी है, उसके लिए सारे रिश्ते नाते बाद में आते हैं। समाज में, और विशेष रूप से भारतीय समाज में, पत्नियों को लेकर के जितने उपहास बनाए गए हैं, जितने चुटकुले बनाए गए हैं, वो शायद अन्य किसी पे नहीं बने हैं। उपहास के दो पात्र बने हैं भारत में, एक तो सरदार और दूसरी पत्नियां। लेकिन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि उनका मजाक उड़ाया जा सके। और जिन गुणों के कारण मजाक उड़ाया जाता है, वो तो सामान्य रूप में सब में होते हैं। लेकिन क्या कर दिया, एक को थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया नकारात्मक रूप में। अन्यथा एक बार की बात है, एक पार्टी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। पुरुषों का समूह इकट्ठा बैठा हुआ है, अपनी अपनी पत्नी के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है। जब ऐसा चल रहा था तो एक आदमी उठा जो समझदार था, उसने सब लोगों को बुलाया, माइक से अनाउंसमेंट किया और कहा कि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। और सबको इकट्ठा किया गया। उनमें से उसने कहा कि एक महिला आगे आ जाए, अपनी इच्छा से आगे आ जाए
मैं उन्हें कुछ 5-6 सवाल पूछूंगा, बस उनका ईमानदारी से सच्चे दिल से उत्तर देना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक महिला आगे आई तो क्या किया कि एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड मंगाया गया और उस पे उसने कहा, उस आदमी ने, कि इसमें आपके जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण 20 लोग हैं, ऐसे 20 लोगों के नाम लिख दो। 20 रिश्ते। उन्होंने अपने पति का नाम लिखा, अपने बच्चों का नाम लिखा, फिर माता पिता का, सास ससुर का, भाई बहन का, फिर उसके बाद में उनकी जो सहेलियां थी उन सब का नाम लिखा। 20 लोग हो गए। फिर कहा कि अच्छा, अब इनमें से 5 लोगों का नाम हटा दो जिनकी आपके जीवन में कम उपयोगिता हो या जिनको आप कम प्यार करती हो, ऐसे 5 लोगों का नाम हटा दो। अब ऐसे तो असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन अब मन महसूस करके उन्होंने कहा कि चलो गेम का हिस्सा है, और उन्होंने अब केवल परिवार के सदस्यों का नाम रखा। आवाज आ रही है पीछे? हाँ। केवल परिवार के सदस्यों का नाम रखा और सहेलियों का जो नाम था वो मिटा दिया। उसके बाद अब सब लोग इधर उधर देखने लग गए। फिर सवाल पूछा गया कि अब फिर से 5 लोगों के नाम और हटा दो। तो उसने क्या किया कि अपने मायके में से कुछ लोगों के नाम हटाए, माता पिता का नहीं हटाया। अभी मायके में से और जो रिश्तेदार थे ना, जैसे भैया भाभी वगैरह थे, भतीजे भतीजे वगैरह, उनके नाम हटा दिए। उसके बाद फिर से 5 नाम हटाने को कहा गया। अब दुख हो रहा था, उनको बहुत बुरा लग रहा था, वो मना कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खेलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, दबाव दिया गया। तो मजबूर होकर के उन्होंने अपने माता पिता का भी नाम हटा दिया और सास ससुर का भी हटा दिया, सबका हटा दिया। अब बच्चे केवल पति बचा है और बच्चे बचे हैं। अब फिर से कहा गया कि अब इनमें से 3 नाम और हटा दो। तो वो जो स्त्री है वो रो रही है और रोते रोते उसने अपने बच्चों के नाम हटाए, पति का नाम नहीं हटाया। अब आप सोचिए कि एक स्त्री के लिए पति का वो महत्व होता है। हो सकता है उनमें बहुत कई बार विवाद हो, कई बार झगड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए पहला स्थान तो पति ही रहता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसे करके चलता है। तो ये पतिव्रता स्त्री का हाल है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी आत्मा का पति भी एक है, और वो तो भला बुरा नहीं बोल सकते उसको, तो है ना। रास में हमने कहा अवगुण पति न मुकिए तो गुणी मुकिए केम, वो गुणों का सागर है। और हम क्या करते हैं, हम उस एक परमात्मा की भक्ति ऐसे करते हैं जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री करती है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या जो पतिव्रता धर्म अपनाने वाले सुंदर साथ हैं, उन्हें दूसरे देवी देवता की निंदा करनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए? तो इसका सीधा उत्तर ये है, उत्तर ही प्रश्न के रूप में है कि क्या एक पतिव्रता स्त्री ससुर को, सास को या पड़ोसियों को गाली देती है? नहीं देती। क्या करती है? सबका सम्मान करती है ना। ऐसे ही हमें भी सम्मान सबका करना है, उनके गुणों का सम्मान करना है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा निभाई, योगेश्वर श्री कृष्ण हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने धर्म के पालन के लिए सब कुछ किया, है ना। जिन जिन देवी देवताओं में जो जो भी अच्छे गुण हैं उनको अपनाने का प्रयास करना चाहिए, या उनको याद रखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। लेकिन भक्ति जो है वो एक परमात्मा की करनी चाहिए। उसी को पतिव्रता साधन कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? श्री युगल किशोर को जाप है। किसका जाप करना? युगल किशोर अर्थात राजजी श्यामा जी का नाम। अगर जाप करना हो तो क्या करना? राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। अब आप सब पूछते होंगे कि स्वामी जी जप के लिए मना करते हैं
और यहाँ तो जाप की बात की गई है। तो सबसे पहली बात कि स्वामी जी ने कभी भी जाप के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने जाप को प्रारंभिक सीढ़ी बताई है। एक छोटे बच्चे के लिए जाप आवश्यक है ऐसा बोला है। एक निश्चित अवस्था तक जाप को प्राथमिक कक्षा बताई है आध्यात्म की। और उन्होंने क्या कहा, जो बच्चा ध्यान नहीं कर सकता, जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, जो ध्यान को नहीं समझ सकते, वो आंख बंद करें और रात से माजी का जप करें। और वो भी कैसा जाप करें, मन ही मन, मुख से बोल करके नहीं, होठ बिना हिलाए रात से माजी बोलें। तो ये प्रारंभ की कक्षा है। जैसे मैंने एक दिन चर्चा में भी कहा था इसी वितक के दौरान, शंकराचार्य जी कहते हैं प्रथमा प्रतिमा पूजा, अध्यात्म की जो सबसे पहली कक्षा है, पहली मतलब सबसे निचली, वो है मूर्ति पूजा, प्रथमा प्रतिमा पूजा। जप स्तोत्रादि मध्यमा, जाप आदि करना मध्यम है ना। और क्या है, उत्तम जो पूजा है क्या है, उत्तमा मानसी पूजा। मानसी पूजा मतलब ध्यान, मन से, है ना। मानसी पूजा जो है वो ध्यान है। और सो अहम भावो उत्तमोत्तमा, और जो सोहम का भाव है कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें और हम में कोई अंतर नहीं, जिसको हम वाणी की भाषा में मारिफत बोलते हैं ना, कि जो ध्याता है और ध्येय है उसमें कोई अंतर न रह जाए, आशिक और माशुक में कोई अंतर न रह जाए, वो अवस्था जो है वो सबसे उत्तम है। लेकिन प्रारंभ में जो लोग प्रारंभिक अवस्था में हैं, उन्हें अगर जाप करना हो तो किसका करें, युगल किशोर को जाप है। मंत्र तारतम सोए। और हमारा मंत्र क्या है, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जब ये चौपाई आती है कि देखो राजन स्वामी जी तो बोलते हैं कि देवचंद्र जी को मंत्र ही नहीं दिया था, और बीतक का कथन है, देखो बीतक कह रही है कि मंत्र तारतम सोए। इससे पहले अब तक जो है मैं समझता हूँ चौपाई देख लेते हैं, 1800 चौपाई हो चुकी है अब तक, ठीक है। बीतक लगभग समझ लीजिए कि 35-40% तक बीतक पूरा हो चुका है। कहीं पर मंत्र शब्द नहीं आया है, कहीं पर प्रसंग ही नहीं है। यहाँ पर हरिद्वार के प्रसंग में जब पूछा गया श्री जी से कि आप मंत्र के जगह पर क्या करते हैं, अब श्री जी ये भी नहीं बोलेंगे कि हमारा तो कुछ मंत्र ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न ही इस प्रकार का पूछा था। तो श्री जी ने कहा हम किसका मनन करते हैं, तारतम का मनन करते हैं। यहाँ मंत्र मतलब फूंकने वाला नहीं, कान में फूंकना नहीं, तारतम का हम मनन करते हैं। क्योंकि तारतम की ही चौपाई कहती है ए सतवाणी फूंक के, क्या, अच्छा मुझे लगा फूंक के है, क्या है, मत के है, अच्छा। तो ए सतवाणी मथ के हमें क्या करना है, तारतम का मंथन करना है। और जिसका मंथन अथवा मनन किया जाए उसे ही मंत्र कहा जाता है। तो यहाँ राज जी ने तारतम मंत्र दिया ऐसा नहीं है। अब लोगों ने क्या किया, वहां पर चौपाई आती है प्रसंग में, एक है तारतम बीज वचन। वहां कहा गया कि राजी और देवचंद्र जी के बीच में जो बातचीत हुई वो तारतम रूपी वचन के बीज थे। और यहां पर कहा गया मंत्र तारतम सोए, तो वहां के बीज को उठाया, यहां के मंत्र को उठाया और एक नया शब्द बनाया बीज मंत्र, कि देवचंद्र जी को राज जी ने बीज मंत्र दिया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। हम भी कहते हैं कि पहली चौपाई निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। और ज्ञानपीठ के जितने भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं, जहां जहां भी तारतम का वर्णन आया है, वहां पर हमने ये कहा है कि रास, प्रकाश गुजराती, खट ऋतु, कलश गुजराती और किरंतन ग्रंथ में निज नाम श्री कृष्ण जी ही प्रयोग होगा। और ज्ञानपीठ से प्रकाशित ब्रह्मवाणी में भी हमने उसी क्रम को बरकरार रखा है। यदि हमें बदलना ही होता तो हम ज्ञानपीठ से प्रकाशित वाणी में हमारा अधिकार था, हम प्रकाशित कर रहे हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं था। हमारा काम है जो सैद्धांतिक है उसका पालन करें। तो पहले जो तारतम देवचंद्र जी के द्वारा प्रकट हुआ वो निज नाम श्री कृष्ण जी ही है, लेकिन वो राज जी ने नहीं कहा।
क्योंकि राज्य कहते तो सो तो अब जाहिर भये सब विध वतन सहित नहीं होता। राज्य अगर कृष्ण जी के रूप में दर्शन दे करके ये सब बात कहते तो देवचंद्र जी अर्थात श्यामा जी ये नहीं कहती कि ऐसा लग रहा है कि आप मेरी आत्मा के धनी हैं। कृष्ण जी को उन्होंने पहले ही ध्यान में दर्शन किया था कि नहीं किया था? तो बोल सकते थे कि आपको तो मैं पहले देख चुकी हूं। और उन्हीं कृष्ण जी की कथा पहले हरिदास जी से सुनते थे और 14 साल से कांजी बाई इनसे सुनते आ रहे हैं, भट्ट जी से। तो उन्हें तो पता ही होता ना कि जिनके बारे में 14 साल तक लगातार सुना हो, एक भी दिन खाली नहीं गया हो, वो सामने आए तो पहचान नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी आत्मा के धनी हैं। वो अंतरात्मा बोल रही। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कृष्ण जी हैं, आपको तो मैं जानती हूं। लेकिन श्यामा जी के द्वारा ये चौपाई अवतरित हुई कि जिसकी पहचान निज नाम, नाम मतलब पहचान, जिसकी पहचान किसके रूप में थी? श्री कृष्ण जी के रूप में, जो कि अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, वो परमात्मा अब जाहिर हो चुका है। नाम मतलब पहचान है, व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात का तर्क देते हैं कि नहीं, परम धाम में तो कृष्ण ही नाम है, कृष्ण ही नाम है। मैंने पहले भी ये बात कही थी वितक के ही दौरान कि मुझे परम धाम में कृष्ण नाम है ऐसी कोई चौपाई नहीं मिली, पर यह चौपाई मिली कि असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। तो अब क्या करूं, मैं निज नाम श्री आशिक जी बोल दूं? राज्य स्वयं कहते हैं आशिक मेरा नाम, तो अब क्या करें यार, नया तारतम चलाएं, निज नाम श्री आशिक जी, है ना? अशोक जी नहीं बोल रहा हूं मैं, आशिक जी, ठीक है। तो यहां नाम का मतलब पहचान से है कि राज्य की पहचान ही यही है। क्योंकि किसी की पहचान किससे होती है? काम से। हक को काम और कछु नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत, तो उस काम की वजह से उनका नाम आशिक है। इस संसार में उन्हीं की पहचान किसी समय कृष्ण जी के रूप में हुई थी और वही अक्षरातीत अब सब विध वतन सहित जाहिर हो गया है। क्या झगड़ा है इसमें? और अगर आप मानते हैं कि हम परम धाम के स्वरूप को कृष्ण ही बोलेंगे, बोलिए, उसमें भी कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि हमारे राज्य ऐसे आकर्षणशील हैं कि उनके आकर्षण से ही सब कुछ टिका हुआ है। उनकी सत्ता के आकर्षण से ये ब्रह्मांड क्या है? 5 तत्व मिल मोहल रचे हुए सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। किसके आकर्षण से अटका है? वो ब्रह्म की सत्ता से। और उनके प्रेम के आकर्षण में तो सभी ब्रह्मात्माएं हमेशा गलित गात रहती है। तो ऐसे ही आकर्षणशील है तो हमारे कृष्ण है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई कब है? जब आप इस बात को लेकर के झगड़ा करें कि नहीं यही मानना पड़ेगा वरना तुम नरक जाओगे, यही मानना पड़ेगा वरना तुम आतंकवादी हो, यही मानना पड़ेगा वरना तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, यही मानना पड़ेगा वरना तुम नरक जाओगे, तब वहां पर गड़बड़ी होती है ना? तो मंत्र तारतम सोए, हमें तारतम का क्या करना है? फूंकन नहीं करना है, मनन करना है। आगे कहते हैं ब्रह्म विद्या देवी सही, हमारी देवी। हम देवी की पूजा करते हैं? नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मवाणी की, है ना? जहाँ कहीं भी हिंदू धर्म में कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहाँ पर वो लोग देवी की पूजा करते हैं अलग अलग। कभी ज़रूरत पड़ती है तो धन की देवी की पूजा करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं। ज्ञान की तो बहुत कम पूजते हैं ना, ज्ञान की देवी की पूजा थोड़ी कम होती है, धन की देवी की थोड़ी ज़्यादा होती है। कब कोई जो है बल की अथवा शक्ति की देवी की पूजा करता है तो अलग अलग प्रसंगों में देवी को पधराया जाता है, पूजा की जाती है। हम क्या करते हैं? हर प्रसंग में इस ब्रह्मवाणी को पूजते हैं। क्या मान करके? कि ये राज्य का साक्षात ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप है। किसी की शादी होने जा रही है, वाणी की पूजा करते हैं। किसी का जन्म हुआ, वाणी की पूजा करते हैं। इसी से हम नाम इत्यादि के लिए भी आदेश लेते हैं, है ना? किसी की मृत्यु हो रही है तब भी ब्रह्मवाणी को पधरा करके उनकी पूजा की जाती है। तो इसलिए हम ब्रह्म विद्या रूपी इस ब्रह्मवाणी को देवी स्वरूप मानते हैं, क्योंकि ये क्या है? दिव्य गुण है। इस ब्रह्मवाणी में वह दिव्य गुण है कि आत्मा को अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके भवसागर से पार करा सकती है।
आगे कहते हैं पुरी नौतन मम जोए, हमारी पुरी कौन सी है? नौतन पुरी। पुरी का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां से ज्ञान का प्रचार हो, वो पुरी है। निजानंद संप्रदाय में वर्तमान में 3 पुरी प्रचलित हैं, नौतनपुरी, महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी धाम। और इससे पहले हिंदू धर्म में भी जगन्नाथपुरी है, द्वारकापुरी है, ऐसे अलग अलग पुरियां हैं। ये सभी किसी समय में जब शंकराचार्य जी ने ज्ञान का प्रचार शुरू किया था, जब उन्होंने अपने 4 शिष्यों को इन स्थानों पर रखा था, जब उनके शिष्यों ने 10 नाम सन्यासियों को दीक्षित किया था और उन 10 नाम सन्यासियों ने अपने समय में प्रचार प्रसार किया था, तो ये सभी पुरियां ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। आज तो विशुद्ध व्यापार है धर्म के नाम का। बहुत कम ऐसी पुरियां हैं जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है, अन्यथा बस विवाद होता रहता है, राजनीति होती रहती है। सब लोग जो है, कोई जो है सत्ता पक्ष के नज़दीक होने की कोशिश करता है, तो कोई इस बात की कोशिश करता है कि हम सत्ता पक्ष के नज़दीक फलाने पुरी के हैं तो हम विपक्ष के नज़दीक बन जाएं, विपक्ष भी तो एक दिन सत्ता में आ जाएगा। यही सब चलता रहता है। किसी समय में ये ज्ञान की पुरियां थी। इसी प्रकार उस समय नौतनपुरी के अतिरिक्त किसी और पुरी की स्थापना हुई नहीं थी, और दूसरा कि हमारे ज्ञान की शुरुआत नौतनपुरी से हुई। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, अथवा एते दिन त्रैलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। तो हमारे ज्ञान का प्रारंभ होने के कारण हमारी पुरी कौन सी है? नौतनपुरी। आगे कहते हैं 7800 पक्ष शाखा सही, हमारी शाखा कितने पक्ष की है? 108 पक्ष की। जैसे ज्ञानपीठ की शाखाएं हैं, वैसे ही हमारी जो आध्यात्मिक शाखा है, हम 108 पक्ष की शाखा मानते हैं। इधर से मूल की तरफ हम जाते हैं, जैसे जड़ें फैली हुई है ऐसे मूल की तरफ। 108 पक्ष कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि सामान्य रूप में जो व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चलने का प्रयास करता है, वैसे तो हर कोई मनुष्य है, मनुष्य में 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति इन तीनों गुणों के आधार पर पूजा पाठ या भक्ति करता है, चर्चा सुनता है, सत्संग करता है, सब करता है। जैसे सतोगुणी व्यक्ति जब भक्ति करता है या भक्ति के नाम पर कुछ भी करता है, तो वो क्या करता है? वो अपने कल्याण के लिए करता है। रजोगुणी व्यक्ति अगर भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तमोगुणी व्यक्ति जब पूजा पाठ करता है, तो वो इसलिए करता है कि मैं फलाने का नुकसान कर दूं। जैसे रावण आदि ने वरदान प्राप्त किया, उस वरदान से वो आराम से रह सकते थे। लंका का राजा था, विश्व सुंदरी स्त्री थी, पत्नी थी, है ना, मंदोदरी, सब कुछ था उसके पास। वो चाहता तो बिना छेड़खानी के आराम से, क्योंकि कहते हैं कि अमरत्व का वरदान था, कोई उसे मार नहीं सकता था, तो बिना किसी को छेड़खानी किए भी तो वो जिंदा रह सकता था ना। लेकिन नहीं, उसका उद्देश्य ही नहीं था। ऐसे हिरण्यकश्यपु को देख लो या कंस को देख लो, अगासुर बकासुर, इन लोगों ने भी तप तो किया था, पूजा पाठ किया, लेकिन उससे जो भी फल प्राप्त हुआ वो उन्होंने दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए किया। ऐसे ही सेवा में भी है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति गुप्त रूप से सेवा देता है और वो कहता है कि मेरा नाम आप अनाउंस मत करना, क्योंकि मुझे सेवा दिखानी नहीं है, देवचंद्र जी की तरह कि देखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन। तो वो सात्विक सेवा है। राजसिक सेवा में क्या होता है कि हमने 1,51,000 की सेवा दी है, आप अनाउंसमेंट करा देना। और अगर अनाउंसमेंट नहीं होता है तो बाद में दोबारा आकर के कहा जाता है, क्योंकि मैं तो पिछले लगभग 2 साल से मंच संचालन की सेवा कर रहा हूँ, कई बार सुंदर साथ आके बोलते हैं कि हमारा नाम भूल गए क्या, ऐसे बोलते हैं आकर के। ये राजसी सेवा, जो भी सुंदर हो, मेरी बात सुनेंगे वो बाद में जब उन तक पहुंचेगी, पर ये राजसी सेवा है। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको उसमें स्वार्थ है कि मेरा नाम हो रहा है। पर यहाँ तक भी ठीक है,
लेकिन कुछ सेवा ऐसे दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि विवेक जी ने 1,51,000 की सेवा दे दी, नाम दे देना, नाम अनाउंस करने के लिए बोल दिया, मैंने नाम अनाउंस कर दिया, सब लोग प्रशंसा करने लगे कि यार विवेक जी ने बड़ी सेवा की, 1,51,000 छोटी सेवा नहीं होती है। तो अब जो है सुभाष सोच रहा है कि विवेक जी का अकेले नाम आ रहा है, तो वो आकर के मेरे पास बोल रहा है कि मेरे तरफ से 2 लाख, ठीक है। अब उसको ये नहीं है कि ज्ञानपीठ में सेवा दे रहा हूँ या समाज के कल्याण के लिए दे रहा हूँ या अपनी प्रशंसा के लिए दे रहा हूँ, नहीं, उसमें उसे अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करनी थी। अगर करनी होती तो वो पहले भी कर सकता था, लेकिन उसने देखा नहीं, विवेक जी का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तो हर जगह पर सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 भाव के लोग होते हैं जो भक्ति के मार्ग पर 3 गुण के लोग होते हैं। ऐसे ही इन 3 गुणों के जो लोग होते हैं वो 3 प्रकार से भक्ति करते हैं, जिसे कहते हैं पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। पुष्टि मतलब एकदम सोच करके, समझ करके, अपने हिसाब से, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो करता है पुष्टि से, वो पहला। दूसरा क्या है? प्रवाह। प्रवाह मतलब जैसे नदी बहती है, बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के साथ में लकड़ियाँ, खर पतवार, घास सब बह करके आते हैं ना। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर जितने सुंदर साथ आए हैं, कुछ लोग चर्चा सुनने के लिए आए होंगे कि अरे कल जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, हमें आज भी तो जानना है। कल अशोक जी ने बोला था कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति समझनी जरूरी है, और ये तो हमारा संप्रदाय है, चलो समझते हैं। तो 10 लोग आ गए, 2 लोगों ने देखा कि अरे 10 लोग जा रहे हैं, चलो चलते हैं। तो ये हो गया प्रवाही। और मर्यादा कैसी कि ज्ञानपीठ में आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं पिछले लगभग कुछ दिनों से, फिर सोचते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो बाद में पूछेंगे कि आप चर्चा में क्यों नहीं आए थे, है ना। तो इस प्रकार की मर्यादा। या ये भी हो सकता है कि जैसे 2-4 दिन लगातार देखा, फिर 5वें दिन नहीं आए तो भी फिर पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। अब ये भी नहीं बोल सकते कि अरे ऐसे ही करते रहते हैं, समझ में तो आता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, तो मर्यादा में आ जाते हैं। तो पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, तीनों प्रकार के लोग श्रोता भी होते हैं, सेवा करता भी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेवा करने वालों में भी होता है कि नहीं होता है, अपनी आत्मा के कल्याण करने वाले पुष्टि। 10 लोग जो है खाना बांटने के लिए जा रहे हैं, इसमें से 2 लोग हमारे दोस्त भी हैं, है ना। अमूमन भोजन बांटने की जो सेवा की जाती है वो दोस्ती यारी में की जाती है, ठीक है, कि हमारे ग्रुप के लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे घास काटने में भी होता है, ठीक है, 4 दोस्त जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, ठीक है। पानी लगाने में भी होता है, चलो ठीक है, किसी को क्यों छोड़ूं मैं, फिर बोलेंगे गुरुजी पक्षपात करते हैं। तो इस प्रकार प्रवाह में देखा देखी में भी सेवा होती है। और मर्यादा में क्या होती है कि चलो 10 लोग जा रहे हैं इधर, 2 लोग उधर भी जा रहे हैं, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि खाता रहता है ज्ञानपीठ में रह करके, कुछ करता नहीं है ना। तो वो मर्यादा रख करके जो करते हैं, तो हर क्षेत्र में ये होता है। चितवनी में भी होती है, कोई अपने कल्याण के लिए जाता है बिना बताए, जो है चुपके से ध्यान कक्ष के बाहर, उसके केवल चप्पल देखने से पता चलता है कि फलाना बच्चा ध्यान कक्ष में ध्यान कर रहा है। और प्रवाह में देखते हैं कि अच्छा ये लोग तो रोज रोज जा रहे हैं, चलो आज हम भी जाके देखते हैं, मन लगा तो ठीक है, वरना कल से देख लेंगे। तो ये प्रवाह में हो गया। और मर्यादा में क्या है? घंटी बज गई, अटेंडेंस लगाया जाएगा, है ना। नहीं आएंगे तो फिर गुरुजी पूछेंगे या स्वामी जी पूछेंगे। नाश्ते से पहले प्रणाम करने जाते हैं तो सबसे पहले स्वामी जी तो यही पूछते हैं, चितवनी किया, ये पूछते हैं ना। और स्वामी जी को झूठ भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए चलो कर लेते हैं। तो ये मर्यादा हो गई। हर चीज में पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। तो 3 गुण के लोग जब 3 प्रकार की भक्ति को मिक्स करते हैं तो हर एक के 3 कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। अब ये 3 कैसे कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसको हम नवधा भक्ति बोलते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, है ना। अब जैसे मैंने आपको सेवा का उदाहरण दिया, चर्चा सुनने का भी उदाहरण दिया, श्रवण के 3 भेद बताए, है ना, ऐसे ही ध्यान के बताए, है ना। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के भक्ति के ऐसे 3 करके 9 भेद वो हो गए। तो 9 कितने हुए? 9 81, है ना। चलो इसको और दूसरे मैथमेटिक्स से समझा देता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति करने वाले लोग 3 गुणों के होते हैं, ठीक है। 9 × 27, ठीक है।
और इन 27 प्रकार के जो लोग हैं वो 3 प्रकार से पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा से भक्ति करते हैं। तो 27 तियां 81, ठीक है, अब समझ में आया होगा। तो ये 81 पक्ष हो गए, पर ये सब नवधा भक्ति से जुड़े हुए हैं और नवधा भक्ति की पहुंच है स्वर्ग, वैकुंठ और अधिकतम निराकार तक। निराकार से परे और कोई नहीं बता सकता। तो 81 पक्ष यहाँ तक के हो गए। 82वां पक्ष किसका बताया गया? वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी का क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भागवत की सुबोधिनी टीका, जिसको कुछ लोग सहजनी टीका भी बोलते हैं, सुबोध मतलब समझने में सरल और सहजनी भी सरल होता है, तो उन्होंने भागवत की समझने में बोधगम्य टीका बनाई थी, लिखी थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा संकेत में योग माया का वर्णन किया था। वाणी कहती ना, छेद ब्रह्मांड में कियो सही, सिर्फ छेद किया था, पार नहीं पहुंच सके, बस छेद से देख तो सकते हैं ना, पार नहीं जा सकते। तो उनके पक्ष को इसलिए 82वां पक्ष कहा गया, क्योंकि उन्होंने योग माया तक की बात बताई थोड़ी सी, और उससे भी परे की जो बात बताई वो बताई कबीर जी ने। कबीर जी ने जो है अक्षर ब्रह्म तक का वर्णन किया, क्योंकि वो अक्षर की 5 वासनाओं में से हैं, तो उन्होंने वहाँ तक का वर्णन किया। मैंने उस दिन भी चिंतामणि जी के प्रसंग में भी बहुत सारी बातें बताई थी कबीर जी के संदर्भ में। ध्यान के संदर्भ में उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची बात की, प्रेममयी ध्यान की बात की, ब्रह्मात्माओं की, सुहागिनियों की बात की, अबला जा घर में अबला बसे बहे प्रेम में प्रेम के पूर कह करके बात की। तो उनके पक्ष को कहा गया 83वां पक्ष। और उससे भी परे अब जो 25 पक्ष हैं वो परम धाम के। तो कुल मिलाकर के 108 पक्ष हैं, जो कि अध्यात्म की शाखा है। और वो 108 पक्ष की शाखा किसकी है? हमारी है ना, निजानंद संप्रदाय के पक्ष की। तो निजानंद संप्रदाय का मतलब ऐसा नहीं कि जो केवल परम नाम की बात करता है, हमने तो सबको अपना माना है। कई बार जब वाणी पढ़ते हैं, नया नया व्यक्ति जब वाणी पढ़ता है तो उसको लगता है कि वाणी में तो खंडनी की गई है, कहीं वैष्णवों की खंडनी कर रहे हैं, कहीं जो है कबीर पंथ की खंडनी कर रहे हैं, या मान लीजिए कहीं जो है वेदांतियों की खंडनी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। तो वाणी में केवल खंडनी नहीं की है, श्री जी ने बिल्कुल सरल शब्दों में ये बताया कि सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख थे बयां करे मजल। कि जो जहां तक पहुंचा है उसने वहां तक की बात बताई है, झूठा किसी को भी नहीं बोला है। क्या बोला? कि जो जहां तक पहुंचा है वहां तक की बात बताएगा। मान लो कि हमें दिल्ली जाना, इधर यमुनानगर के रास्ते से, तो हम यमुनानगर पहुंचे, फिर लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए हम पहुंच गए दिल्ली। अब किसी को लाडवा तक का पता होगा, अब मैंने आपको बता दिया दिल्ली तक का, लेकिन आप पहली बार जा रहे हैं तो आप सरसावा से निकल करके सबसे पहले पूछेंगे भाई यमुनानगर का रास्ता बता दो, ठीक है? तो वो यमुनानगर तक का बता देगा। फिर आप यमुनानगर पहुंच करके लाडवा का पूछोगे, फिर करनाल का पूछोगे, फिर पहुंच जाओगे। अब जिन जिन को आपने पूछा उसने गलत रास्ता थोड़ी बताया है, अपूर्ण बताया है ना? समझे कि नहीं समझे? तो प्राणनाथ जी ने बस ये कहा वाणी में कि जिन्होंने जहां तक की पहुंच थी वहां तक की बात बताई। और खंडनी क्यों की पता है? उन्होंने न कबीर जी की खंडनी की, उन्होंने न किसी आचार्यों की खंडनी की, न वल्लभाचार्य जी की खंडनी की। श्री जी ने खंडनी केवल उनकी की जो इनको बदनाम कर रहे थे। जैसे वैष्णव मत की उन्होंने बदनामी नहीं की, उन्होंने कहा हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। तो ये बदनामी कैसे हुई? लेकिन खंडनी उन्होंने कब की? और खंडनी इतने कठोर शब्दों में कि महामती कहे सो काहे को जन्म्या, गर्भ माहे क्यों न गलिया। इतनी कठोर खंडनी भी की। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण जी की भक्ति के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों से ये लोग धन इकट्ठा करते। उस समय के जो गोसाई थे वो कि धन इकट्ठा करते थे, भंडारा करते थे, लेकिन खुद प्रसाद क्यों नहीं खाते थे? कि हम तो ब्राह्मण पंडित हैं और कृष्ण जी क्या है? ओबीसी यादव है ना कृष्ण जी। तो कृष्ण जी की भक्ति हम कैसे कृष्ण जी का जूठा हम कैसे खा सकते हैं? हम तो बड़े। तो इस दुख में श्री जी ने कहा कि जो तुम भगवान को नहीं छोड़ रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, और वो क्या करते थे? वो प्रसाद को लोगों में बेच देते थे, बांटते नहीं थे, वो बेच देते थे। तो भगवान को बेचना हुआ। तो इस कारण से दुखी होकर के कहा कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो, वल्लभाचार्य जी की वाणी ही नहीं मान रहे हो, अगर तुम सच्चे वैष्णव हो तो क्या करोगे? वैष्णव होए सो वचन मानसी। जो वैष्णव होगा वो क्या करेगा?
वचन मानेगा, वैष्णव होय सो वचन मानसी। और जो वल्लभ वाणी से टले, और जो वल्लभ वाणी को ही टाल देता है, महामति कहे सो काहे को जन्म्या, गर्भ माहे क्यों न गलिया। जो वैष्णव होकर के वल्लभाचार्य जी की बात न माने, वो तो गर्भ में ही गल जाना चाहिए। कबीर जी की उन्होंने बुराई नहीं की, कबीर जी की तो उन्होंने प्रशंसा की। और क्या कहा, कई दरवाजे खोजे कबीरा, वैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। तो इसमें बुराई कहाँ है? तो ये खंडनी नहीं है। मोहम्मद साहब की उन्होंने खंडनी नहीं की है, उन्होंने किसकी खंडनी की? मुसलमानों की। और क्या कहा, असुरन पे कुरान आया है। क्यों? क्योंकि श्री जी साक्षात अक्षरातीत हैं, और वो क्या है, सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक ही दया। उन्होंने सब पर कृपा की है, उन्होंने बुराई कभी किसी की नहीं की। उन्होंने वेदांत की निंदा नहीं की, उन्होंने व्यास जी की निंदा नहीं की है। उन्होंने तो व्यास जी और सुखदेव जी की तो प्रशंसा की है सब जगह पर, लेकिन उन्होंने वेदांतियों के लिए वो भी निंदा नहीं की। उन्होंने बस कहा कि भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, कहाँ है, दिखाओ, तुम सकल में साई देखिया। ऐसे उन्होंने उस सिद्धांत की खंडनी की, लेकिन सबको साथ में लेकर के चले। यदि वो खंडनी करते तो आप क्या सोचते हैं, श्री जी के पास गोविंद जी व्यास आते हैं, वो भागवत के विद्वान हैं। अगर श्री जी वैष्णव की खंडनी कर रहे होते तो वो तारतम क्यों लेते? अगर कबीर जी की खंडनी श्री जी करते तो चिंतामणि जी 1000 शिष्यों के साथ तारतम ग्रहण कैसे करते? अगर वेदांत की खंडनी करते तो भीमबाई जी जैसे लोग श्री जी के पास कैसे आते? तो खंडनी के कारण नहीं आए हैं, श्री जी ने अपूर्णता से पूर्णता की पहचान कराई, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले गए, इसीलिए उनसे उन सब ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। ऐसे ही अगर श्री जी कुरान की खंडनी करते, मुसलमान की खंडनी करते, तो सैकड़ों मुस्लिम जो है श्री जी से तारतम नहीं लेते। श्री जी ने केवल मुसलमानों में व्याप्त कुरीतियों की खंडनी की। श्री जी ने ब्राह्मणों की खंडनी नहीं की, क्योंकि श्री जी की सेवा में तो बहुत से सुंदर साथ ऐसे थे जो ब्राह्मण परिवार में थे। बराड़ परगने का ब्राह्मण आता है कि नहीं आता है? पिया पिया तू ही करता है। लेकिन उन्होंने खंडनी किस बात की करी कि तुम अगर ब्राह्मण होकर के केवल बाहरी कर्मकांड को ही अपनाते रहो और अंदर परमात्मा के लिए भाव नहीं है, तो तुमसे श्रेष्ठ वो चंडाल है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भाव है। इस प्रकार से तुलना करी। तो ब्राह्मण की खंडनी नहीं की है, तत्कालीन कुरीतियों की खंडनी की है। ये जो श्री जी का व्यक्तित्व है, जिस दिन हम सबको समझ में आएगा और जब हम सबको समझा पाएंगे, तो उस दिन हमें वाणी से लोगों को जोड़ना बहुत सरल हो जाएगा। अभी प्रसंग चल रहा था 78 100 पक्ष शाखा सही, 108 पक्षों की शाखा हमारी है। हमने नवधा भक्ति वालों को नकारा नहीं है। सुंदर साथ गलत समझते हैं कि जो नवधा भक्ति वाले हैं वो तो स्वर्ग वैकुंठ तक रहते हैं, और वैकुंठ तक के जो देवी देवता हैं वो तो हमारे खिलौने हैं, ये गलत समझते हैं। वहाँ त्रैगुण तुम्हारे खिलौने कहने का मतलब सच में ये नहीं कि रिमोट चला करके शुरू कर दो। हम जो ऐसी बात करते हैं त्रिगुण हमारे खिलौने, क्या हमारी रहनी त्रिगुण से पैदा हुए इस संसार के जीव सृष्टियों से बेहतर है? नहीं है। हाँ, जो परमहंस हैं उन परमहंसों को ये अधिकार है कि वो कह दें कि त्रिगुण तो हमारे खिलौने हैं, पर जिनको अधिकार है वो बोलते ही नहीं इस प्रकार से, वो घमंड की भाषा ही नहीं बोलते। और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको केवल शब्द ज्ञान मिल गया है 2-4 और शब्द से हकीकत बहादुर और मार्फत लाल बन गए हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि त्रिगुण तो हमारे खिलौने हैं। और ऐसे ही अपशब्दों के कारण, ऐसे ही अनावश्यक निंदा और खंडनी के कारण लोग हमसे दूर होते हैं। जबकि वाणी में श्री जी ने इस प्रकार से कभी नहीं समझाया, वो तो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी है, नवदा भक्ति नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप चर्चा सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, श्रवण है नवदा भक्ति में ही तो ये श्रवण। आप वाणी का मनन करते हैं, ये सदवाणी मत के लिए जो इनको सार, तो मनन भी है। राज्य को याद करते हैं, स्मरण भी है। आप ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? सदगुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं। प्रार्थना ही करते हैं तो प्रथम लागू 2 चरण को करते हैं, तो 5 सेवन भी कर रहे हैं। राज्य को आप साथी के रूप में देखते हैं कि नहीं देखते? खुदाए ना दोस्त तिनका, है ना, परमात्मा के लिए दोस्ती तो साक्ष्य भी है।
है ना। आप समर्पित होने की बात करते तो आत्मनिवेदन भी क्यों नहीं है नवदा भक्ति, पर प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब क्या है कि उन सभी नवों प्रकार की भक्ति में प्रेम जुड़ गया है, कर्मकांड नहीं जुड़ा है, प्रेम जुड़ा है। हमारा कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आप श्रवण भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, आप जो है कई बार आप दास भी बन जाते हैं। हेलो, दास का मतलब सेवक, सेवादार, यहाँ नौकर का भाव नहीं है, सेवादार। तो आप सेवक भी बन जाते हैं कि हमारी तो भक्ति या हमारी परंपरा ही सेवा की रही है। तो हम नवों कामों को करते हैं, पर कैसे करते हैं? प्रेम से करते हैं, इसलिए हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो इसलिए श्री जी सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, तभी कहा 108 पक्ष की हमारी शाखा है। वरना हमारी शाखा कितनी पक्ष की है? 25 पक्ष की, बाकी 83 पक्ष हमारे थोड़ी होते। लेकिन श्री जी ने कहा हमारा जो पक्ष है वो है 7800 पक्ष शाखा सही। आगे कहते हैं शाला है गोलोक। शाला मतलब वो जगह जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, बैठा जाता है, आराम किया जाता है ना, या ठहरा जाता है। अब गोलोक क्या है? जहां हम थोड़ी देर के लिए आए थे, अर्थात जो ब्रज की लीला अखंड हुई है उसको ही तो गोलोक कहते हैं ना। समझे कि नहीं समझे? और गोलोक में हमने 11 वर्ष 52 दिन की लीला की है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं उसको पाठशाला बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं हम। ऐसे ही कहीं पर हम यात्रा के क्रम में ठहरते हैं तो उसको धर्मशाला बोलते हैं ना। तो जहाँ कुछ समय के लिए रह करके कुछ घटनाएं होती है, लीला की जाती है, तो वहाँ हमने ब्रज में रह करके कुछ समय लीला की थी, जो कि अखंड है गोलोक के रूप में, वो हमारी शाला है। और आगे कहते हैं सतगुरु चरण को क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र, क्षेत्र मतलब रहने की जगह। रहने की जगह मतलब हम रहते कहाँ हैं? मूल मिलावे में। हमारे सदगुरु हैं राज्य, तो राज्य के चरणों में हमारी परात्म है, तो सदगुरु चरण को क्षेत्र है। जहाँ जाए सब शोक, जहाँ पर हमारे सारे शोक, शोक मतलब दुख, हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि वो अक्षरातीत कौन है? सुबह की सेवा पूजा की पहली चौपाई बोलिए, सुख को निधान, है ना, आरती की पहली चौपाई, तो वो सुख देने वाले, इसलिए वहाँ सारे दुख हमारे समाप्त हो जाते हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन अर्थात वह अखंड वृंदावन जहाँ पर हमारे द्वारा की गई अखंड रास की लीला है। और वहाँ क्योंकि हमने सुख की, विलास अर्थात आनंद की लीला की थी। ये बहुत सरल, इसलिए इसमें इसकी बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो नित्य वृंदावन वो हमारे सुख विलास का क्षेत्र है। और हमारे ऋषि का नाम है महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? आदि नारायण। ऋषि कौन है? जो ज्ञान देता है। ऋषि वही मंत्र द्रष्टारः, जिनके हृदय में वेदों के मंत्र आए हैं। तो पहले, सबसे पहले इस संसार में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृदय में आए। लेकिन उनसे भी पहले अगर आए हैं तो वो कहाँ आए हैं? वो नारायण के हृदय में आते हैं। नारायण के बाद ही इस संसार में किसी के भी हृदय में वो ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों के आने की भविष्यवाणियाँ हो या अक्षरातीत के आने की भविष्यवाणी, परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के बारे में संकेत हो, वो सब जिनके भी हृदय में प्रकट हुआ है, पर पहले आता है नारायण के हृदय में। इसलिए उन्हें कहा गया महाविष्णु। वेद हमारो स्वसम है। हमारा वेद कौन सा है? स्वसम वेद। अब सवाल ये कि 4 वेद है तो 5वां वेद स्वसम कैसे? बहुत सारे लोग सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले, वेद 1, 2, 3, 4 की संख्या में नहीं है। वेद तो ज्ञान है। प्रारंभ में जब वेद अवतरित हुए तो उसमें 4 रूप में नहीं थे, ज्ञान रूप में प्रकट होते थे, मंत्रों के रूप में, जिसे बाद में व्यास जी ने कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। तो ज्ञान 4 नहीं है। वेद का अर्थ क्या होता है? विद, ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना है। तो वेद का अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान। स्वसम का अर्थ क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। स्वसम वेद का अर्थ हुआ आत्मा का ज्ञान। तो स्वसम वेद हम हमारी ब्रह्मवाणी को कहते हैं, जिसमें उन वेदों के रहस्यों को खोला गया है।
वेद में परमात्मा के धाम स्वरूप लीला के बारे में जो केवल संकेत भर किया गया है, उसे ब्रह्मवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अध्यात्म जगत के सभी प्रश्नों का समाधान हमारी ब्रह्मवाणी में किया गया है, जिससे कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्व है, स्व मतलब हमारी जो आत्मा है, हम जो स्वयं हैं, तो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ है, क्या लीला करता है। कीर्तन की पहली चौपाई जो है इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होती है कि पहले आप पहचानो। तो अपनी पहचान को ही स्वसम वेद कहते हैं, जो कि हमारा वेद है। और आगे कहते हैं तीर्थ जमुना सोए। हमारा तीर्थ क्या है? यमुना जी, दिल्ली वाली नहीं। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? जना यही तरंती तानि तीर्थानि। मनुष्य जिन शुभ कर्मों के द्वारा तर जाता है, मनुष्य जिससे तर जाए वो तीर्थ है। नदी तराने वाली है कि डुबोने वाली है? नदी में तो डूबते हैं। अगर तराने वाली तीर्थ है ऐसा अर्थ है, फिर तो नदी तीर्थ नहीं होनी चाहिए, नाव तीर्थ होना चाहिए। खैर, इन नदियों के किनारों में, नदी के तट पर पहले ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जैसे कि कल हमने कुंभ के इतिहास में सुना। और उन आश्रमों में जब लोग जाते थे, उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते थे, उस ज्ञान को यदि कोई आत्मसात करे तो तर सकता है, उसकी मुक्ति हो सकती है। इस भाव से उन क्षेत्रों को तीर्थ कहा जाने लगा। अब हम जैसे इस संसार में लोग गंगा में, यमुना में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में डुबकी लगाते हैं, ऐसे ही हम डुबकी लगाते हैं परम धाम में विराजमान विद्यमान उस यमुना जी में, जहाँ डूबने के बाद हम अपनी परात्म का श्रृंगार करते हैं। वो यमुना जी युगल स्वरूप के हृदय में विराजमान प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप है, अर्थात प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रकट हो रही है। और यदि हमें तरना है तो उसी प्रेम को हृदय में बसाना पड़ेगा। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, है ना। तो उस प्रेम को हृदय में बसाना ही वास्तव में यमुना जी में डुबकी लगाना है। तो वही यमुना जी हमारी तीर्थ है। अब कल हम सुनेंगे कि अभी चौपाई आ रही है शास्त्र श्रवण श्री भागवत। अब मैंने तो दो बार चर्चा में भागवत की खंडनी करी, भागवत की खंडनी नहीं करी, भागवत के कथाकारों की खंडनी करी, कि जो ब्रह्मवाणी से ज़्यादा भागवत को वरीयता देते हैं। पर उनका भी अपना पक्ष है। वो कहते हैं कि 14 साल तो देवचंद्र जी ने भागवत सुनी तब जागनी हुई, तो हम भागवत क्यों नहीं करें, है ना। तो इसलिए हमारा शास्त्र भागवत है। और वो क्या है? बुद्ध जागृत को ज्ञान, भागवत को जागृत बुद्धि का ज्ञान कहते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान। और वाणी कहती है एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन। तारतम वाणी के अवतरित होने से पहले कौन सी बुद्धि का ज्ञान था? स्वप्निक बुद्धि का। तो ये प्रश्न दो हुए। पहला कि क्या देवचंद्र जी की जागनी भागवत सुनने से हुई? दूसरा प्रश्न कि क्या भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है? इसी प्रकार आगे और भी है निजानंद संप्रदाय की पद्धति में। हमारे कुल का मूल क्या है, हमारा धाम कौन सा है, हमारा घर कौन सा है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे हम कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ जमुना सोए, तीर्थ जमुना सोए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।